हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिंपली भाषा में समझते हैं कि कंप्यूटर के वे सारे पार्ट्स जिन्हें हम छू व देख नहीं सकते क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। सॉफ्टवेयर ये बहुत सारे प्रोग्राम, देखिए क्या सेट ऑफ प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या होते हैं कि ये ऑर्डर है जो फॉलो करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। देखिए, सेट ऑफ ऑर्डर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, कंप्यूटर के अंदर का सॉफ्टवेयर जैसे कि मीडिया प्लेयर हो गया, ब्राउज़र हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही पहले से ही दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। और ये जो तीसरा वाला है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। अब देखिए, दो प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम चार प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सिस्टम चार प्रकार के पढ़ेंगे, जिनमें कौन कौन से हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा लैंग्वेज है, एंड तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, और चौथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि इसका ही पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसके अंतर्गत पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी इसका डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन इसका यहाँ देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो CUI होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल होता है डॉस और यूनिक्स। अभी बस यहाँ देख लीजिए ओवरव्यू, बाकी नीचे हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। डॉस होता है और यूनिक्स होता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल लाइनक्स होता है एंड विंडोज़ होते हैं। ठीक है, ये इनके पार्ट्स हो गए। अब दूसरा आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। ठीक है, यहाँ बस इनका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे इसका सॉफ्टवेयर का, बाद में नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर तीन प्रकार के होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और एक स्टोरेज डिवाइस होता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बता ही दिया, ये इसका पार्ट ही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पज़ के लिए और एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसके अंदर अब नीचे डिटेल में पढ़ते हैं, स्कोर देख लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बेसिकली ये आते हैं MS पॉइंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, एंटीवायरस। इसका एंटीवायरस याद रख लेना, बेस्ट एग्जांपल है कि एग्जाम में पूछा जाता है एंटीवायरस। सिस्टम रिस्टोर हो गया, डिस्क फ्रैगमेंट डिफ्रैगमेंट हो गया, डिस्क क्लीन अप हो गया, विंडो मूवी मेकर हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर चार प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी चार टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, कौन कौन से। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसका ही पार्ट होता है। ठीक है, आइए अब चलिए देखते हैं नीचे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि नॉर्मल भाषा में समझते हैं पहले कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर को के कार्यों का संचालन करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जितने भी कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, ऐसे समझ लीजिए कि पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम किसका है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का है।
हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं इंटरफेस के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम CUI होता है और एक GUI होता है, ये ऊपर बताया था। अब इनको यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन सा। CUI होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के एग्जांपल होते हैं डॉस, और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का दूसरा एग्जांपल होता है यूनिक्स, एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक एग्जांपल होता है लाइनक्स, एंड दूसरा होता है विंडोज़। ठीक है, अब इसको डिटेल समझ। अब ये CUI होता क्या है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस 1981 में बनाया गया था। सबसे पहले डॉस बनाया गया था, और वो डॉस सिर्फ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बेस पर ही कार्य करता था, कैरेक्टर बेस्ड पर। यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, सिर्फ इसके अंदर मॉनिटर स्क्रीन पर कैरेक्टर ही दिखते थे, इसके अलावा कोई पिक्चर और वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ कैरेक्टर के अलावा। जिसमें एग्जांपल था डॉस का और यूनिक्स का, ये दोनों कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस के बेस्ट एग्जांपल हैं। दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल बेस्ड होते हैं। ग्राफिकल बेस्ड का मतलब क्या है? जैसे कि जिनके अंदर मॉनिटर स्क्रीन पर इमेजेस दिखती हैं, वीडियो दिखती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पिक्चर के रूप में दिखती हैं, वो सारी क्या होती है? ग्राफिकल होती हैं। जिसमें एग्जांपल है लाइनक्स का और विंडोज़ का, जिन्हें आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है विंडोज़ को। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? इसका दूसरा पार्ट हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, क्या कहलाते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब इसको, ये तो हो गई वैसी भाषा। अब देखिए नॉर्मली समझते हैं इसको। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये वे मशीन होती हैं जो वे प्रोग्राम होते हैं, वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कि जो प्रोग्रामर यानी कि यूज़र, जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं जो भाषा, उसको कंप्यूटर यानी कि मशीनी भाषा में, जो कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा समझता है। और मशीनी भाषा में भी कौन सी समझता है? 0 और 1 को समझता है वो। ठीक है, तो उसको कंप्यूटर को समझ आसान बनाने के लिए, यानी कि यूज़र प्रोग्रामिंग की जो भाषा है उसको आसान बनाने के लिए मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब इनको देखते हैं सिंपली। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? देखिए कंप्यूटर मशीन सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझती है, और मशीनी लैंग्वेज में भी 0 और 1 को, बाइनरी नंबर, इन दोनों को ही समझती है। तो और यूज़र और प्रोग्रामर, यानी कि हम कौन सी भाषा समझते हैं, हम कौन सी भाषा प्रोग्राम करते हैं, एक तो इंग्लिश करते हैं, हिंदी करते हैं, और बहुत सारी भाषाएं हैं जो जिन्हें हम प्रोग्रामर के रूप में एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो ये हाई लेवल कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? यह है कि ये मशीन लैंग्वेज से जो दूर होते हैं, मशीन लैंग्वेज से जो दूर होते हैं। दूर का मतलब यह है कि जिन्हें प्रोग्रामर और यूजर समझते हैं, उस भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जिसको मशीन, जो यानी कि मशीन के पास में होते हैं और जिसको मशीन समझती है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। अब इसमें भी देखिए लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, दो प्रकार की होती हैं ये। मशीन लैंग्वेज दो प्रकार की होती, लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, एक तो असेंबली लैंग्वेज होती है और एक मशीन लैंग्वेज होती है। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 को समझती है मशीन, और असेंबली लैंग्वेज को भी समझती है मशीन, दोनों को समझती है। और ये निमोनिक्स क्या है? असेंबली लैंग्वेज का कोड है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी होती है, फोर्ट्रन होती है, कोबोल होती है, बेसिक होती है, पास्कल होती है, ये बहुत सारी मिलकर हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर।
अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में ये 3 प्रकार का होता है बेसिकली, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये तो पता चली गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेट किस लिए की जा रही है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, यूज़र और प्रोग्रामिंग की गई लैंग्वेज को नहीं समझता है, 0 और 1 को समझता है सिर्फ। तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, और जो 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, अभी असेंबलर क्या होता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? अभी बताया था, असेंबली लैंग्वेज एक की लो लेवल लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर समझता है, मशीन समझती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को क्या कहा जाता है? निमोनिक्स कहा जाता है। अब दूसरा आ जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वैसे दोनों का कार्य है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, इसका भी, इंटरप्रेटर का भी और कंपाइलर का भी। लेकिन इनमें दोनों में 2 बड़े डिफरेंस हैं। पहला कौन सा है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जितना भी प्रोग्राम मिला है उसको पूरे को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, यानी कि पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। तो इसमें ये हो जाता है फास्टर और ये हो जाता है स्लोअर। बस ये 2 डिफरेंस याद रखने हैं इसमें। बाकी दोनों का कार्य है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर पर। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? बहुत सारे डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ये सारी डिवाइस क्या होती है? कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में जोड़ने के लिए डिवाइस ड्राइवर का यूज़ किया जाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें डिवाइस ड्राइवर में। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। कंप्यूटर के साथ किसी भी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी पहले से ही एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि जो इन कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर का जो कार्य है ना उसको समझे और अंदर ये एक ऑपरेट करे, अंदर जा कर के, इसमें सिस्टम में जा कर के। तो एक हार्डवेयर को जोड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है कंप्यूटर के अंदर, और वो क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर ये हो गए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि। अब देखिए सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट आ गया। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस आप जानते हैं जैसे कि ऐप, बहुत सारे ऐप होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये बहुत सारे ऐप होते हैं। तो अब इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इनकी समझ लेते हैं लैंग्वेज क्या है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज़र अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। अब ये ज़रूरतों का मतलब यहाँ वो नहीं है कि ज़रूरत ये है कि जिन्हें हम आसानी से समझ सकें, यूज़र और प्रोग्रामर इन एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से चीज़ों को समझ सकें और यूज़ कर सकें। ये इसका मतलब ये है एप्लीकेशन का। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पज़ होता है और एक स्पेशल पर्पज़ होता है। अब इसका मीन यहाँ ये है, जनरल पर्पज़ का मतलब यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं तथा जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, ऐसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, MS ऑफिस etc। अब इसका दूसरा पार्ट है स्पेशल पर्पज़। अब स्पेशल पर्पज़ में कौन कौन से आ जाते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि टोल टैक्स पर लगाया गया, बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस करेंगे।